बाकी नहीं आ रहा है क्या? पता नहीं सर। अच्छा तो यार 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। अच्छा मैसेज कर दो तुम सबको कि आप जल्दी ज्वाइन कर लो। कर दिया सर। या अरे पता नहीं कब तक आएंगे वो। चलो मैं बता रहा हूँ, है ना। कुछ नहीं, एप्लीकेशन पार्ट है, आपको सबको दिख रहा है ना यहाँ पे। क्या है, बादल दिख रहा है जिसमें बहुत सारे चार्ज एक्यूमुलेट हो गए। ठीक हाँ सर। है, अब ये जो चार्जेस रहता है ना, ये डिस्चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा चीज जैसे कैपेसिटेंस रहता है, तो कैपेसिटेंस में ज्यादा चार्ज आप स्टोर कर दोगे तो क्या होगा, बोलो। फूट जाएगी, फूट जाएगा कैपेसिटेंस, हाँ हाँ। सर। जैसे बैटरी में आप ज्यादा ओवरलोड कर दो तो बैटरी भी फूट जाती है ना, सिमिलरली। तो ये क्या करेगा, अब जिसमें सबसे ज्यादा चार्ज आ गए तो ये चार्ज क्या करेगा, डिस्चार्जिंग करेगा। डिस्चार्जिंग कैसे करेगा, वाया एयर मीडिया। कौन सा मीडिया, एयर मीडिया। तो एयर में जो ऑक्सीजन वगैरह रहेगी ना, उस ऑक्सीजन को क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। जैसे ही आयोनाइज करेगा ना, तो इस प्रकार का प्लाज्मा क्रिएट होगा। आप सब दिखते हैं ना, व्हाइट व्हाइट चीजें, व्हाइट नजर आता है, व्हाइटनिंग नजर आती है, याद है। हाँ सर। वो लाइटनिंग जो नजर आती है ना, वो क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है, जो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मतलब वो कंडक्टिव मीडिया बन जाता है उसके लिए, जैसे वायर में आप कंडक्ट करते हो ना, सिमिलरली। 1 मिनट में कर लेता ठीक हूँ। है सर। तो इस प्रकार का मीडिया क्रिएट होता है, किसके कारण, बहुत ज्यादा चार्जेस के कारण। वो चार्जेस की कर रहे हैं अब यहाँ पे नीचे ग्राउंड की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्राउंड की ओर जाएंगे ना, तो क्या होगा, वो एक्यूमुलेशन के कारण यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक अपने को दिखाई देगी। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बोल सकते हो आप इसको, ईएसडी। क्या बोल सकते हो आप इसको, ईएसडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ध्यान रखना है। ठीक है, और टोटल एनर्जी कैसे दी जाएगी, डेंसिटी कितनी रहेगी इसकी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है, ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इसके बादल की। यहाँ पे बादल की जो एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी रहती है ना, वो इस प्रकार से दी जाती है। ठीक है, या ये जी ध्यान सर। रखना। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अब मैं मेंशन कर देता हूँ एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये मीडियम की परमिटिविटी है, तो आपको याद रखना है। ओके, या और अपनों ने बहुत सी बार देखा है कि आप कंघी लेते हो, कंघी को थोड़ा रब करते हो, रब करने के बाद वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है कि नहीं करती है। जी सर। तो दैट्स काइंड ऑफ मटेरियल आर नोन एज ए ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्रिबो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ मटेरियल है जिसमें एयर आता है, ह्यूमन एंड आता है, जिनको रब करने पे क्या, वो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। कौन से चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव। हाँ, ये जो 10 दिए है ना इसमें, ये हाफ क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, और जो रिमाइनिंग है 10, वो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। जिनको रब करने पे वो नेगेटिव चार्ज देते हैं। जैसे टेफ्लॉन को आप रब करो, तो वो नेगेटिव चार्ज उसकी सतह पे आ जाएगा, उसके सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो जैसे नेगेटिव। चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, तो आप जैसे ही उसको छूओगे या फिर उसे ग्राउंड का सरफेस संपर्क में आएगा, तो एक स्पार्क निकलेगा, एक लाइटनिंग निकलेगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज
का ही एक एग्जांपल है, डिस्चार्ज का ही एग्जांपल है, जैसे ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज या मटेरियल भी आप बोल सकते हो। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल है। सर ये वो भी तो एप्लीकेशन, होता है सर, वो ब्लैंकेट में हाँ सर्दियों के टाइम ब्लैंकेट, पे। बिल्कुल बिल्कुल, इसे यहाँ मेंशन किया हुआ है, ब्लैंकेट का भी इन्होंने मेंशन किया होगा। जैसे आपने यहाँ पे कॉटन लिखा हुआ है, ठीक है, सिल्क लिखा है, सिल्क कपड़े जितने रहते हैं, ठीक है, तो आप जैसे सिल्क के कपड़े पहन लेते हो तो क्या होता है, बार बार उसमें लाइटनिंग नजर आती है, अंधेरे में देखना कभी आती है कि नहीं आती है, वो इसी कारण होता जी है। सर। वो सारे चार्ज उस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। किसके ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं, उसके सरफेस के ऊपर। जैसे सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन आ गया, अब वो क्या दिखेगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, जैसे नेगेटिव चार्ज उसको दिखा तो क्या करेगा, एक मीडियम बनाएगा जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तो आपको लाइटनिंग के रूप में वो नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी करंट सर। रहता है ना, जैसे आपने अभी बादलों के, बादल बहुत सारे बादल रहते हैं, उसमें जैसे डिस्चार्ज होता है, लाइटनिंग गिरती है, तो वहां पे जो करंट जो रहता है वो करंट मिलियन एम्पियर में रहता है। कितने मिलियन, 10⁶ एम्पियर में रहता है। इतना सारा करंट एक साथ प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग प्लाज्मा काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज, कौन सा मटेरियल कितना चार्ज उसके ऊपर एक्यूमुलेट कर सके। जितना चार्ज वो एक्यूमुलेट करेगा उतनी ज्यादा लाइटनिंग आपको दिखाई देगी, उतनी ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा। सेकेंड, एयर मीडिया के थ्रू या फिर दूसरा मीडिया हो सकता है, कोई भी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ना। ये एप्लीकेशन है किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एप्लीकेशन है। ओके, तो आप अब जैसे इलेक्ट्रिक में ये जिस प्रकार का जो एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो आप इससे बचने के लिए क्या करें। जैसे आपने कभी कभी कुर्सी पे बैठे रहते हो तो आपको एकदम चार्जेस बहुत सारे इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब किसी पर्सन को आप छूते हो तो उसको करंट का झटका लगता है कि नहीं लगता है, कभी ने देखा है, कभी किसी ने महसूस किया है, यस बोलो। सर। या हाँ सर। तो आप उस चीज को कैसे बचा सकते हो, या तो आप ग्राउंडिंग कर लो। ग्राउंडिंग में जैसे यहाँ पे इन्होंने व्रिस्ट स्ट्रैप बताया, यहाँ पे ग्राउंड कई जैसा रहता है, आप इसको पहन लो तो क्या होता है कि जितना भी चार्ज आपके शरीर पे या आपकी सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे जितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, वो सारा चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, ये आकर्षित कर देगा उसको। सिमिलरली आप जैसे ग्राउंड फ्लोर पे चलते हो तो रफ के आवाज कट कारण, गई सर। ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है ना आपको सबको, हाँ सर। तो आप जैसे ग्राउंड फ्लोर पे चलते हो ना, तो वहां पे भी रबिंग होती है वुड के बीच में और आपकी चप्पल के बीच में, तो वहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ग्राउंडेड शील्ड प्रोवाइड कर देते हो, नीचे एक ग्राउंड कर देते हो, ठीक है, एक कंडक्टिव प्लेट लगा देते हो, ताकि क्या जितना भी चार्ज यहाँ पे सरफेस पे आता है ना, वो सारा का सारा चार्ज ग्राउंड के थ्रू चला जाए। समझ में आ रहा है, इससे बचने का उपाय यही ध्यान रखना। तो आप ग्राउंडिंग करके आप उस सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को ग्राउंड के थ्रू भेज सकते हो, सिंपल लाइन से, ठीक है, ताकि वो सरफेस के ऊपर ना रहे। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। ईएसडी ये एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं आपको उसको, ड्रॉबैक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक कैसे हुआ, ये इंटरफेस करता है, जैसे लाइटनिंग होती है ना, तो आप आपने मोबाइल वगैरह फोन देखा होगा कि वहां पे चलता नहीं है वो सही से, ठीक है, उसका नेटवर्क नहीं आता है। देखा है कभी किसी ने महसूस किया है, जैसे लाइटनिंग हो रही है, पानी गिर रहा है बहुत तेज, तो आपका नेटवर्क चला जाता है, टीवी नहीं चलता है बहुत सी बार, हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो वो क्या वहां पे जो आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, किसके थ्रू हो रहा है कम्युनिकेशन, सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रहा है। और ये ईएसडी क्या करता है, जैसे लाइटनिंग होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट करता है, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नाम सुना है सबने। हाँ सर। तो यस सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या रहता है, सिग्नल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एक के ऊपर एक। तो हाँ, सिग्नल जैसे ही हाई हो जाता है तो इसके कारण क्या आपका मोबाइल फट सकता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो टोटल जो सिग्नल आप मोबाइल पे रिसीव कर रहे हो वो जीरो हो जाता है, तो आपको सिग्नल ही नहीं मिलता, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन आप देखते हो जब बारिश वगैरह सब होती है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ एप्लीकेशंस है, और ये ड्रॉबैक भी है, क्योंकि ये आपके मोबाइल के साथ इंटरफेस करते हैं और आपके इक्विपमेंट को बिगाड़ सकते हैं। ओके, तो ये आपको कुछ पॉइंट जो अपनों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं वो याद रखना है। ये सारे पॉइंट की समरी है, इस बुक में आपने, इस बुक मैथ्यू एनो स्टडीक्यू में दी हुई है, तो आप इस बुक को रिफर करना, ठीक है, इस बुक को रिफर करना आप, बहुत अच्छी बुक है ना। ओके, नाउ अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर कल ही स्टार्ट करवा देना, बच्चे हैं नहीं, 5 मिनट हाँ बच्चे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो अपन कल कर लेते हैं। तो अपन एक चीज और मैं बता देता हूँ, कितना टाइम हो रहा है अपने पास, 5 मिनट रह गए सर। है ना, 5 मिनट है ना, तो अपन एक चीज और शेयर करते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। वाइट बोर्ड,
अच्छा, एक स्पेयर रहता है, ठीक है, हाँ सर। इस स्पेयर के अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो बताओ इनकी इस सरफेस पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, जल्दी बताओ। माइनस। माइनस, पता है ना सबको माइनस चार्ज क्यों जनरेट होता है, क्योंकि इंडक्शन होता है। हाँ सर। अब यहाँ पे अगर माइनस चार्ज है तो टोटल चार्ज अगर जीरो होना बाहर चाहिए तो प्लस बाहर हो क्या होना जाएगा। चाहिए, प्लस होना चाहिए। याद रखना आपको, ठीक है, क्या रहना चाहिए, प्लस रहना चाहिए। अब मुझे बताओ, मैं चाहता हूं कि ये सरफेस का जितना चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, यहाँ पे भी चार्ज एक्यूमुलेशन ही है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, इंडक्शन के कारण। तो ये चार्ज का जो एक्यूमुलेशन हुआ है, अब इस चार्ज का एक्यूमुलेशन आप चाहते हो कि अब यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है कोई, यदि इसको छुएगा क्या होगा उसके साथ, जल्दी बताओ। झटका लगेगा। झटका लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो इस झटके से बचने के लिए क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं और ग्राउंड कर देते हैं। ये ग्राउंड कर दिया, जैसे ही ग्राउंड करेंगे ना, तो यहाँ पे जितना भी चार्जेस है ना, ये सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव की ओर आकर्षित हो जाएगा। कहाँ आकर्षित होगा, यहाँ पे क्या है, ग्राउंड क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चले जाएंगे, तो करंट फ्लो होता है आई, ठीक है, तो ये आई करंट, सारा कंडक्टिव करंट जितना भी ये सब नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे चार्जेस कितना हो जाएगा, जीरो। अरे यार, जीरो। मैंने पूरा मिटा ही दिया, सर्कल ही मिटा दिया, सॉरी। ये अपना सर्कल था, ठीक है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज अपना रखा हुआ था, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पी सॉरी ये नेगेटिव है एक्चुअली। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सारा का सारा चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था जितना, वो ग्राउंड के थ्रू सारा का सारा चार्ज चला गया। तो आप जब भी आपको ऐसा महसूस होना तो आप ऐसा कर सकते हो, ग्राउंड कर दो उस चीज को। जैसे आप ग्राउंड करोगे ना, तो वहां पे सरफेस का जितना भी चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, वो सारा चार्ज कितना चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो किसी को कोई झटका नहीं लगेगा। आप कुर्सी पे भी बैठते हो बहुत सी बार, ठीक है, सामने वाला यहाँ पे कोई कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो अब उसके उसके कारण वो ग्राउंड से टच नहीं है अभी, ठीक है, वो ऊपर बैठा हुआ है ना, तो अब यहाँ पे क्या चार्जेस जनरेट हो जाएंगे, इसकी सरफेस, किसी बॉडी की सरफेस पे बहुत सारे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे इंडक्शन के कारण। तो जैसे ही यहाँ पे इसकी बॉडी पे एक्यूमुलेशन होता है, तो यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन आता है तो वो टच करता है, वो ग्राउंड की सरफेस, ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है एक्चुअली। जैसे ही ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है, तो ये सारा चार्ज उसकी बॉडी के थ्रू जाता है, किसके, ग्राउंड, तो इसको क्या अनुभव होता है, झटका अनुभव होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो चेयर रहती है, आप चेयर को आप ग्राउंडेड कर सकते हो, तो उससे क्या रहेगा, जितना भी चार्जेस है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, और उसको झटका नहीं लगेगा। तो ये है अपनी कुछ ESD एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एप्लीकेशन है, जिसमें ज्यादा मात्रा में चार्ज अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो लाइटनिंग का कारण बन जाता है, और स्मॉल अमाउंट में रहता है तो अपने को झटका दे देता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई पूछे तो बता देना। ठीक है सर। ओके, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर कल करते हैं फिर, ठीक है। ओके सर। ओके, अपनी अटेंडेंस दे बाय देना। सर। और हाँ, ये ठीक आज है सर। ये अपना जो क्विज है आज सबमिट कर दोगे ना, हाँ सर। सबको बोल देना कि आज सर ने मंगाया, एक्चुअली मुझे क्या मैम को देना है, ठीक है, सबकी रिपोर्ट बना के, ठीक है सर। या तो आप जल्दी भेज देना उसको, और असाइनमेंट भी जल्दी सर करना आपको स्टार्ट कर ऐसे देना। कॉमन में ही लिखना है ना सर, क्या, क्लासरूम। हाँ क्लासरूम में भेज देना। क्योंकि सर उसमें सर फिर बहुत सारा हो जाता है सर एक साथ ही, फिर आप आपको ढूंढना पड़ेगा फिर। तो आप व्हाट्सअप कर दो, बेस्ट ऑप्शन यही है, आप व्हाट्सअप चलो भी कर ठीक है देना और सर। क्लासरूम में भी अटैच कर देना, ताकि व्हाट्सअप में मैं देख लूंगा डायरेक्ट, और क्लासरूम में वहाँ पे मैडम वगैरह देख लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। या चलो बाय। बाय सर।